तो वहीं मन की बात कार्यक्रम में हुआ हरियाणा का जिक्र। पीएम मोदी ने किया भिवानी के दुल्हेड़ी गांव का जिक्र। स्वच्छता को लेकर पीएम मोदी ने हरियाणा की पीठ थपथपाई है और युवाओं ने ठाना स्वच्छता में कायम करेंगे मिसाल। युवाओं ने युवा स्वच्छता एवं जनसेवा समिति नामक संगठन बनाया। संगठन के युवाओं ने भिवानी को स्वच्छ बनाने का प्रण लिया है। कई टन कूड़े को साफ कर चुके हैं संगठन से जुड़े युवा। तो बड़ी खबर बता रहे हैं, संगठन के युवाओं ने भिवानी को स्वच्छ बनाने का प्रण लिया है। कई टन कूड़े को साफ कर चुके हैं संगठन से जुड़े हुए युवा। तो मन की बात कार्यक्रम में हरियाणा का जिक्र हुआ है। तो पीएम मोदी ने किया भिवानी के दुल्हेड़ी गांव का जिक्र। इसी के साथ ही स्वच्छता को लेकर पीएम ने हरियाणा की पीठ थपथपाई है। दरअसल पीएम मोदी ने कहा कि युवाओं ने स्वच्छता को लेकर प्रण लिया हुआ है और एक अहम कदम उठाया गया है। तो युवाओं ने भिवानी को स्वच्छ बनाने का प्रण लिया है। कहीं पर भी कुछ स्वच्छता से जुड़ा हुआ होता है तो लोग इसकी जानकारी मुझ तक जरूर पहुंचाते हैं। ऐसे ही मेरा ध्यान गया है हरियाणा के युवाओं के एक स्वच्छता अभियान पर। हरियाणा में एक गांव है दुल्हेड़ी। यहाँ के युवाओं ने तय किया हमें भिवानी शहर को स्वच्छता के मामले में एक मिसाल बनाना है। उन्होंने युवा स्वच्छता एवं जन सेवा समिति नाम से एक संगठन बनाया। इस समिति से जुड़े युवा सुबह 4 बजे भिवानी पहुंच जाते हैं। शहर के अलग अलग स्थलों पर ये मिलकर सफाई अभियान चलाते हैं। ये लोग अब तक शहर के अलग अलग इलाकों से कई टन कूड़ा साफ कर चुके हैं। साथियों, स्वच्छ भारत अभियान का एक महत्वपूर्ण आयाम वेस्ट टू वेल्थ भी है। तो सुना आपने, तो हरियाणा का जिक्र यहां पर पीएम मोदी करते हुए नजर आए हैं। इसी के साथ ही हरियाणा की तारीफ करते हुए भी नजर आए हैं। तो पीएम मोदी ने भिवानी के दुल्हेड़ी गांव का जिक्र किया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष सहयोगी सुशील जुड़ गए हैं। सुशील, मन की बात कार्यक्रम के जरिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा की तारीफ करते हुए नजर आए हैं। बिल्कुल साधना, देखिए ये कोई पहला वाक्य नहीं है जब प्रधानमंत्री ने तारीफ की हो हरियाणा की और हरियाणा के मुख्यमंत्री की। इससे पहले भी कई मौकों पर हरियाणा की पॉलिसीज और हरियाणा के कार्यकलापों को लेकर प्रधानमंत्री हरियाणा के मुख्यमंत्री की पीठ थपथपा चुके हैं। और आज एक बार फिर मन की बात का कार्यक्रम था और उसमें तमाम देश के कई मुद्दों से जुड़ी हुई बात कर रहे थे, चाहे भारतीय खिलौनों का जिक्र हो या पुरस्कारों का जिक्र हो। उन तमाम जिक्रों के बीच जब स्वच्छता की बात आई तो उसमें हरियाणा का नाम सामने आया और हरियाणा का वो भिवानी जिला जहां का दुल्हेड़ी गांव, जिसमें 3 छात्रों ने जो फौज की तैयारी करते थे और उस दौरान उन्होंने बीड़ा उठाया था और आज करीब 60 से ज्यादा युवा इस संगठन में जुड़े हैं। और भिवानी शहर हो या फिर भिवानी रोहतक रोड हो या पार्क हो या दुल्हेड़ी गांव हो, तमाम इलाकों में जाकर और पूरी युवा टीम साफ सफाई करती है, कूड़े उठाती है और कहीं ना कहीं स्वच्छ भारत का जो सपना है और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की थी और एक महत्वाकांक्षी योजना के रूप में इसकी शुरुआत की गई थी और देखी जा रही थी, वो फलीभूत युवा कर रहे हैं। आज सराहना के साथ साथ प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि देश में तमाम युवाओं को इनसे सीख लेनी चाहिए और कहीं ना कहीं इसको अपनाकर अपने इलाके को, अपने शहर को साफ और स्वच्छ रखने की जरूरत है और आवश्यकता है। और इसमें उन्होंने इन युवाओं की तारीफ की और सरकार की तारीफ की है। जी बिल्कुल सुशील, बात की जाए तो हालांकि संगठन के युवाओं ने भिवानी को स्वच्छ बनाने का प्रण भी लिया है, तो वहीं पे तारीफ करते हुए नजर आई है। तो क्या ये जो प्रण लिया गया है आगे भी इसी तरह से कायम रहेगा?
इन युवाओं ने शुरुआत की है वहां से, और आई देखिए अब 60 से ज्यादा लोगों की टीम बन चुकी है। और जब प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं साधना, तो यह समझना होगा कि अमूमन वो ऐसी मुद्दों को उठाते हैं जो देश के लिए मिसाल बन सके और दूसरे लोग उससे सीख ले सके। तो निश्चित तौर पे आज मन की बात में जिस तरह का उन्होंने जिक्र किया, और अब जब मौसम शुरू हो रहा है, होली आना है, और ऐसा हम कहें कि गर्मियों में सबसे ज्यादा कूड़े से लोग परेशान होते हैं, सबसे ज्यादा कूड़ा गर्मियों के मौसम में निकलता है और गर्मियों की शुरुआत हो रही है। और ऐसे में प्रधानमंत्री ने जब यह जिक्र किया और देश के सामने ये बात रखी, तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं देश के युवाओं का आह्वान भी किया है इनडायरेक्ट वे में कि वे लोग भी हरियाणा के भिवानी के दुल्हेड़ी गांव के युवाओं से सीख लें और उनसे सीख लेकर अपने गांव में, अपने इलाकों में साफ सफाई करें। हालांकि चलिए जरा इसको ऐसे समझते हैं हम कि जब 2 अक्टूबर 2014 को इस मिशन की शुरुआत हुई थी, तो उस वक्त प्रधानमंत्री ने देश के युवाओं से और तमाम देशवासियों से अपील किया था कि वो कम से कम अपने इलाकों में साफ सफाई पर ध्यान रखें। सरकार सहयोग करती है, प्रशासन सहयोग करता है, लेकिन उनकी भी जिम्मेदारी है कि स्वच्छ भारत मिशन को कैसे इंप्लीमेंट किया जाए और कैसे किस तरह से स्वच्छ भारत को स्वच्छ बनाया जाए, अपने इलाके में कैसे साफ सफाई हो। और सरकार निरंतर अपने स्तर पे करती है, प्रशासन अपने स्तर पे करता है, लेकिन जब इलाकों की बात होती है, आसपास का जिक्र होता है, तो उसमें अमूमन देखा जाता है कि कई बीमारियों की जड़ बनने वाली ये कूड़ा या फिर हम ये कहें कि गंदगी कहीं ना कहीं लोगों को परेशानियों का सबब लोगों के लिए बनता है। तो ऐसे में अगर साफ सफाई कोई करता है तो न केवल स्वच्छ भारत मिशन को बल मिलता है, जबकि वह खुद स्वयं के लिए, अपने आप के लिए एक स्वच्छ माहौल तैयार करता है। और शायद यही वजह था कि आज प्रधानमंत्री ने इस भिवानी के दुल्हेड़ी गांव का जिक्र किया, मुख्यमंत्री की पीठ थपथपाई, हरियाणा की तारीफ की और देश के युवाओं से अपील किया कि इन युवाओं से सीख लेकर वो अभी ऐसे मिशन को अपनाएं और अपने इर्द गिर्द साफ सफाई करें। जी चलिए सुशील, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए।